सभी को नमस्कार। स्मृतियों का संसार है जिसे शब्दों से सजाना है। साहित्य की हर एक रचना एक बहुमूल्य खजाना है। साहित्य के इस बहुमूल्य खजाने से जो रचना अब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे वह है मेरे संग की औरतें, जिसे एक संस्मरण शैली में लिखा गया है और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। संस्मरण यानी जीवन की घटनाओं, अनुभवों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर देना। मृदुला गर्ग जी ने इस संस्मरण में अपने जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों को अपनी कलम के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से उकेरा है। इस पाठ को पढ़ने चले, इसके लिए आवश्यक है कि हम लेखिका के जीवन, उनकी रचनाओं और उनके विचारों से परिचित हो लें। तो आइए मिलते हैं लेखिका से। लेकिन लेखिका से परिचय से पहले आइए सोचते हैं एक प्रश्न के बारे में। क्या आप जानते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम कथा लेखिका यानी कहानीकार कौन थी? मैं बताती हूँ। वे थी राजेंद्र भाला घोष, जिन्हें बंग महिला के रूप में भी जाना जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध हुई? इन्होंने एक कहानी लिखी थी दुलाई वाली, जो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानियों में से एक मानी जाती है और जिस कहानी ने इन्हें संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कर दिया। राजेंद्र बाला घोष से पहले और उसके बाद भी महिला साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा साहित्य में रही है, एक लंबी श्रृंखला रही है। इसी श्रृंखला की बहुचर्चित, लोकप्रिय और उत्कृष्ट लेखिका हैं हमारी मृदुला गर्ग जी। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मृदुला गर्ग जी का जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। उसके बाद दिल्ली में स्थानांतरित होकर इन्होंने अर्थशास्त्र विषय से एमए किया और एमए करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में ही इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। लेकिन अध्यापन कार्य में इनका मन नहीं लगा, क्योंकि साहित्य से इनका प्रेम बहुत अधिक था। वे संस्कार उन्हें अपने परिवार से, अपने माता पिता से ही मिले थे। इनके भीतर एक लेखक जीवित था जो इन्हें अभिव्यक्ति के लिए बेचैन करता रहता था। तो इन्होंने अध्यापन कार्य को छोड़कर लेखन कार्य को अपना लिया और लगातार लेखन करती रही। इनकी जो मुख्य विधाएं थी वे थी कहानी और उपन्यास। मृदुला गर्ग जी स्वयं भी कहती हैं कि अर्थशास्त्र से संतुष्टि न मिलने पर एक बेपनाह छटपटाहट मन में घर करती गई, जिसे सृजनात्मक लेखन में बांधकर लोगों तक पहुंचाने में मुझे लगा अधिक सफलता मिलेगी। तो ये थी मृदुला गर्ग जी के विचार। और उन्होंने जो कहानियां और उपन्यास लिखे, उनमें से सबसे पहली कहानी उनकी 1970-71 में और प्रथम उपन्यास 1975 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद वे लगातार 5 दशक तक अनवरत साहित्य साधना करती रहीं। उन्होंने 25 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की। उन्होंने अनेक विषयों पर, अनेक विधाओं में रचनाएं की, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का जो माध्यम बना वे थी उनकी कथाएं और उपन्यास। कहानी संग्रह और उपन्यासों के माध्यम से वे दुनिया भर में प्रसिद्ध होती चली गई। लेखिका ने स्त्रियों के लिए, उनकी संवेदना, उनके दुखों कष्टों के लिए तो अपने साहित्य में आवाज उठाई ही, साथ ही बदलते हुए समय, बाजारीकरण, भूमंडलीकरण के कारण बदलते हुए परिवेश, मानवीय रिश्तों और कम होती हुई, समाप्त होती हुई मानवीय संवेदनाओं की अपनी रचनाओं में बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने स्त्रियों और बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उसे अपने लेखन का उद्देश्य बनाया। वे सामाजिक बदलाव का सपना देखती हैं और अपने लेखन में स्वतंत्रता, न्याय, बराबरी आदि मूल्यों को लेकर आती हैं। इसके अलावा, सृजनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने अनेक पत्रिकाओं जैसे रविवार, इंडिया टुडे के हिंदी संस्करण में अनेक स्तंभ लेख लिखे। कटाक्ष नाम से उन्होंने ये व्यंग लेख लिखे थे। वे हमेशा स्त्रियों, बाल दास्ता के खिलाफ बोलती रहीं। उनके व्याख्यान केवल देश में ही नहीं हुए, बल्कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए। तो ये थी उनकी साहित्यिक विशेषताएं। और अब हम एक दृष्टिपात करते हैं उनके रचना संसार पर।
मृदुला गर्ग जी के रचना संसार को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला कथा साहित्य यानी कहानी और उपन्यास। दूसरा कथेतर यानी कथाओं से कहानियों से अलग, उनमें आते हैं निबंध, नाटक, संस्मरण आदि। और तीसरी श्रेणी है उनके अनूदित साहित्य की। उन्होंने अनेक रचनाओं का अनुवाद किया, हिंदी से अंग्रेजी में भी और अंग्रेजी से हिंदी में भी। तो ये 3 श्रेणियां उनके साहित्य की बनती हैं। अब हम एक दृष्टिपात करते हैं उनकी विभिन्न रचनाओं के मुख्य कवर पर। ये देखिए, यहाँ उनकी कहानी संग्रह हमारे सामने प्रस्तुत है। जूते का जोड़, गोभी का तोड़, शहर के नाम, देश की मिट्टी आहा। और उनके प्रसिद्ध उपन्यास जिस पर उन्हें अनेक प्रकार से पुरस्कार भी मिले, उसके हिस्से की धूप, कठगुलाब, मैं और अन्य अनेक उपन्यास। कथेतर गद्य साहित्य में आते हैं उनके नाटक कितनी कैद, एक और अजनबी, साम दाम दंड भेद, जादू का कालीन, विभिन्न प्रसिद्ध रचनाएं। संस्मरण, निबंध और लेख कथेतर गद्य साहित्य में आते हैं। वे नायाब औरतें उनका संस्मरण है, चुकते नहीं सवाल उनके निबंध हैं, और कटाक्ष नाम से उन्होंने अनेक स्तंभ लेख लिखे थे जो विभिन्न पत्रिकाओं में छपे थे। अब हम एक दृष्टिपात करते हैं उनके मिले हुए विभिन्न पुरस्कारों पर। कितनी कैदे कहानी संग्रह पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार मिला। उसके हिस्से की धूप उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, देश विदेश में प्रसिद्ध हुआ था, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें वीर सिंह पुरस्कार दिया था। एक और अजनबी कहानी संग्रह पर आकाशवाणी द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। जादू का कालीन नाटक पर सेठ गोविंद दास पुरस्कार। मिल जुल मन उपन्यास पर हिंदी का उत्कृष्ट पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कठगुलाब पर व्यास सम्मान और उनके समग्र साहित्य पर हिंदी अकादमी द्वारा उन्हें साहित्यकार सम्मान से पुरस्कृत किया गया। स्त्रियों और बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि आज भी नहीं बदला है स्त्रियों के प्रति समाज का नजरिया। हमारे पाठ यानी मेरे संग की औरतें में भी वे इसी प्रकार का स्वर उठाती दिखाई देती हैं। इस पाठ में उन्होंने अपने ही परिवार की अलग अलग पीढ़ी की महिलाओं के व्यक्तित्व और उनकी प्रगतिशील विचारधारा को प्रस्तुत किया है। और वे कहती हैं किसी भी उम्र की, किसी भी पीढ़ी की जो महिला है वो सशक्त बन सकती है। इस पाठ के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी आपके लिए एक अभ्यास कार्य लेकर आए हैं हम। विभिन्न क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण कार्यों द्वारा योगदान देने वाली कुछ महिलाओं के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उन्हें पढ़ें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।